और यहाँ पे आप देखते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ऑफ करने का भी यहाँ पे। लेकिन ये खास बात है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा मेटल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक्सेसरीज में आप ये लाइक यू वांट टू राइड अ होंडा इंजन बट विद द कंफर्ट जोन। ओके सो हे गाइस, सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ऑन बाइक के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। विद होंडा CB350 क्लासिक वर्जन जो कि ये आप लोगों के सामने रही। और ये जो बाइक है ना, ये फुली लोडेड है यानी कि एक्सेसरीज़ के साथ। और इसका जो है मैंने पार्किंग इंडिकेटर चालू रखा है बिकॉज शॉर्ट्स ले रहा था थोड़ा सिनेमैटिक, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। सो हियर वी हैव द LED लाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है एक आपका चालू रहेगा। लेकिन ये खास बात है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो और पार्किंग इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन है तो आप इसको बंद रखते हैं। टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरीज, फुली लोडेड है। आप ये सामने देख रहे हो विंडशील्ड आएगा, यहाँ पे फॉग लाइट्स दिया हुआ है, ड्यूल हॉर्न के साथ में है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट 350 है RS उसमें सिंगल हॉर्न है। और यहाँ पे क्या है ना, अगर आप पीछे देखते हो तो टैंक पैड, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक देना चाहिए था बट नहीं दिया है। और ये जो फुटरेस्ट है पिलियन का, तो ये भी पतला सा दिया है, लेकिन अगर ऐसा वाला फुटरेस्ट यहाँ पे देते तो और अच्छा लगता। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो सीट, ये जो है कवर है, सीट का कवर दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और पीछे बैकरेस्ट का भी एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो इसके अलावा अगर आप देखते हो तो RS में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेम का। और फ्रेम में क्या है ना, वो सिर्फ मेटल का था और बीच का जो कवर है वो फाइबर है। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरा मेटल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक्सेसरीज में आप ये कवर ऑन कर सकते हो। और ये एक है यहाँ पे। सो बेसिकली बाइक को जो लॉन्च किया है RS, और इसमें डिफरेंस ये है कि अगर कंफर्ट जोन में जाना है तो आप इस बाइक को चूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो RS को बेसिकली लॉन्च इसीलिए किया गया है, एक स्पोर्टी काइंड ऑफ फील देता है। और यहाँ पे क्या है ना, जब मैं आपको राइड करके बताऊंगा तो इसके बारे में और इन डेप्थ डिटेल दूंगा कि आपका वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये है कंफर्ट जोन के हिसाब से, बिकॉज दिस इज CB350 इंटू क्लासिक। और यहाँ पे विद एक्सेसरीज सिर्फ यही आ रहा है। और जो कंफर्ट जोन आप देखते हो वो क्या है ना, स्पोर्टी फील, उसमें रॉनेस थोड़ा सा मिलेगा आपको, जो कि RS रिसेंटली लॉन्च किया है। और यहाँ पे आपको क्लासिक ही मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टूरिंग पर्पस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट RS इज़ लाइक अप टू 300 to 500 किलोमीटर्स। उसके बाद आपको थोड़ा सा डलनेस फील होगा, थोड़ा सा हैरेसमेंट काइंड ऑफ फील होगा, बॉडी पावर भी थोड़ा सा कम फील होगा, बिकॉज उसमें क्या है ना, थोड़ा सा पावर अपग्रेडेड है और सीटिंग पोजीशंस थोड़ी सी चेंज है। तो यही खास इसके अंदर में डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक कलर है, पूरा टोटल आपको एक कलर ऐसा मिलेगा। और इसके अलावा 4 अलग अलग कलर के ऑप्शंस है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग रेंज बाइक का है 2,30,000 से लेके 2,75,000 to 80,000 के दरमियान। और सारे जो है E20 कंप्लायंस इंजन, OBD 2B मॉडल अपग्रेडेड वर्जन्स, डुअल चैनल ABS है बाइक में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखते हो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे, तो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों भी मेंशन है। और यहाँ पे आप देखते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ऑफ करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो ऑफ जो है प्रेस करके रखने से ये ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये एनालॉग में यहाँ पे स्पीडोमीटर और RPM के रिलेटेड। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्लस यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी है, बिकॉज दिस इज द CB350 टॉप मॉडल, डीलक्स मॉडल जो बोलते हैं। और यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 का ऑप्शन है आपके पास में। यहाँ पे इनटू योर फिंगर टिप्स यू विल गेट द ऑप्शन टू सिलेक्ट। आप जैसे अब यहाँ पे ऊपर का बटन दबाते हो तो ये सारा आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ट्रिप 1 ट्रिप 2 और किलोमीटर पर लीटर एवरेज ये डिटेक्ट करेगा। फुल टैंक में कितना चलता है गाड़ी वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाएगा। न्यूट्रल गियर इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, टाइमिंग यहाँ पे है और कितना फ्यूल बाइक में है। इसके अलावा ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, फिर हैज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन है, साइड स्टैंड का है, न्यूट्रल इंजन, फिर इको मोड पे चल रही है गाड़ी, स्पोर्ट्स मोड में चल रही है वो भी बताता है। लेकिन स्पोर्ट्स तो है नहीं इसमें। ABS तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ऑन, जब ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक और बाइक का आवाज़ सुनना। तो कुछ ऐसे बाइक का आवाज़ आ रहा है। दिस इज द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द बाइक।
सो लेट्स टेक अ राइड रिव्यू ऑफ द बाइक और आप लोगों को इन डिटेल बताते हैं कि गाड़ी कितना अच्छे से फील होता है या नहीं होता है। तो ये बटन को प्रेस करके रखने से देखो अभी ट्रैक्शन जो है ऑफ हो गया है, लेकिन द डिफ़ॉल्ट आई कैन से कि जैसे ही गाड़ी बंद करते हैं और ऑन करते हैं तो आपका ट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, जो कि ऑफ नहीं रहेगा। और बाइक स्टार्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे स्टैंड निकाल दिया, अभी ट्रैक्शन इज़ ऑफ। ये अगर ऑन हो गया तो ये बंद होना चाहिए, इसका क्या मेथड है आई डोंट नो, तो चेक करेंगे एक बार। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन 350 सीसी 20 bhp एंड 13 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और गियर जो है 5 ही गियर है बॉस। सो फर्स्ट डाउन, सेकंड न्यूट्रल और बाकी के 4 ऊपर आपको करने हैं और फिर आपको मज़ा लेना है राइड का। सो जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आप लोगों को थोड़ा सा फील होगा चेंजेस इसमें। अगर नहीं देखा है तो जाओ जल्दी देखो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी। ओके सो और ये रही क्विक रॉयल एनफील्ड डार्क एडिशन जो कि रिसेंटली डिलीवर किया है और मेरे छोटे भाई ने भी सेम लिया है, लेकिन टॉप मॉडल है और टॉप वेरिएंट है डार्क एडिशन में भी। तो वो भी जो गाड़ी है रॉयल एनफील्ड का, बाय द वे इसका कंपैरिजन में वो भी आ रही है 350, लेकिन उसका BHP थोड़ा ज़्यादा है और टॉर्क भी ज़्यादा है और टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। इसका टॉप स्पीड जो है CB350 वो है लगभग 125। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द इंजन और पैसा ब्रो, पैसा। सो यू सी द कंफर्ट ऑफ दिस बाइक, मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है। लेकिन जो RS में आप देखते हो ना, मेरा पोजीशन ऐसा ही था, उसमें तो रोड भी नहीं दिख रहा, आसमान तो दूर की बात थी, बट यहाँ पे यू कैन सी हैंडल जो है थोड़ा सा ऊपर है। अभी हम लोग एक क्विक रेव लेके देखेंगे कि कितना ये NM टॉर्क जो है इसका फील कराता है अपने को। सो दिस इज ऑन द फर्स्ट गियर और हम लोग अभी कुछ 18-19 के स्पीड में, 20 के स्पीड पे आने के बाद इसको पिकअप लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो दिस गोज अप टू 45 फर्स्ट गियर। इको मोड अभी दिखा रहा है कि आ गया इको मोड पे। अगर मैं इसको पुल अप करता हूँ फ्रॉम द सेकेंड गियर तो सेकेंड गियर को तुरंत 20 से ही पिकअप लेंगे हम लोग। सो ये जो है पिकअप नहीं दे रहा है इतना। सेकेंड गियर गोज अप टू 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। ऐसा है तो बॉस ऑलमोस्ट आई कैन से ये 130 का टॉप स्पीड पकड़ सकता है, लेकिन मीटर में जो है 160 दिखा रहा है। सो दैट वाज अबाउट द इंजन एंड टॉकिंग अबाउट द बाइक हाइट इज ऑलमोस्ट 750 to 780। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 160 है, लेकिन इंजन को कवर है या फिर एक्सेसरीज में आप परचेस कर सकते हो। अरे भाई साहब, हमारा इंडिकेटर का बटन कैसा ना ऊपर है और ये इंडिकेटर का बटन एकदम नीचे है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, होता है बस, होता है। सो विद एक्सेसरीज एंड विद ऑल द अपडेट्स यू विल गेट दिस बाइक अराउंड 2,70,000 तक इन पुणे, बिकॉज इसमें क्या है ना, पुणे का जो प्राइसिंग है RTO चार्जेस के साथ एंड ऑन रोड डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिला के आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है अकॉर्डिंग टू बैंगलोर एंड दिल्ली। यार सेकेंड गियर में ही पिकअप ज़्यादा है इसमें, मतलब RS से ज़्यादा मुझे इसमें फील हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा रॉ फील होता है। अब जो है नहीं हो रहा है, एज यू कैन सी, तो थोड़ा सा वो रॉनेस जैसा फील नहीं हो रहा है, बट यू कैन चेक दिस आउट ऑल्सो एंड ऑल थैंक्स टू द होंडा बिग विंग ऑफ ढोले पाटिल रोड, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो दिस इज द ढोले पाटिल होंडा बिग विंग और आज जो है बाइक का डिलीवरी भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइक्स की डिलीवरी हो रही है बिकॉज टुडे इज संडे। सो वी हैव द होंडा CB300F एंड R एंड उसके अलावा हमारे पास 750 भी है जो कि अंदर खड़ी है, वो भी डिलीवरी के लिए, लेकिन वॉक अराउंड के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा NX 200 एंड 500, तो ये सारे सेगमेंट्स के बाइक अवेलेबल है जिसका हम लोग रिव्यू लेंगे, बट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट ऑलमोस्ट लाइक मोर 2-3 व्लॉग्स। सो या दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये जो राइड रिव्यू वाला व्लॉग है वो पसंद आया होगा एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द CB350 हाइनेस। देखो यहाँ पे है, ये क्लासिक है और जो लेटेस्ट वर्जन है वो जो न्यू आया है वो वहाँ पे अंदर है, जिसको अभी राइड नहीं ले सकते बट शोरूम में ही वॉक अराउंड है उसका अवेलेबल, और जो राइड है दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। और उसके अलावा यहाँ पे देखते हो तो CB300F है, वहाँ पे F है और R भी अवेलेबल है। तो सारे गाड़ियों के रिव्यूज़ जल्दी आएंगे, स्टे ट्यून्ड।
on my vlogs. Don't forget to subscribe to my channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड रिव्यू में. Don't forget to comment down what do you feel about this bikes. ये बाइक जो है ना ज़्यादा करके कंपेयर हो रही है with the रॉयल एनफील्ड 350 एंड ट्रायम्फ 400cc. तो थोड़ा सा आप लोग भी कंपेयर करके देख सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. डू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह. बी गुड, डू गुड, टेक केयर, लव यू ऑल.